नमस्कार मित्रों। कल रात की बारिश के बाद अस्त व्यस्त पौधे, गिरे पड़े पौधे, सारे इधर उधर बिखरे हुए पौधे सबकी, ये देखो इनस्टेशियम बेल, ये बेल की तरह बन गया पूरा और ऊपर ऐसे गिरा हुआ है। ये इस पे चढ़ाई थी बेल मैंने और ये देखो ये भी नीचे गिर गया है। और टमाटर के पौधे देखो कितने बुतरे से एक ही साइड में हो गए हैं, पूरा अस्त व्यस्त सारा। कुछ कहीं कुछ किचन वेस्ट से जो आया था वो सब बिखर गया, ये लेके आई थी, सब पूरा अस्त व्यस्त गार्डन। आज मैं आपको बसंत के आगमन पर जो फुटाव जहाँ जहाँ हो रहे हैं पूरे गार्डन का टूर कराती हूँ और ये दिखा रही हूँ कि इस बसंत में किस किस पौधे में, किस किस फ्रूट प्लांट में कहाँ कहाँ क्या क्या ग्रोथ शुरू हो चुकी है और किस किस में अभी फ्रूट आने वाले हैं। तो चलो अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। यहाँ एक छोटे सा आपको ये देखो, ये सीडलिंग्स जो मैंने बीज को अंकुरित करके लगाया था उसमें फिर भी इसने हफ्ता 10 दिन ले लिया है। और क्योंकि पीछे थोड़ी धूप का थोड़ा बीच में 2-3 दिन कम थी, लेकिन ऑलमोस्ट निकलने लग रहे हैं, जबकि ये अंकुरित करके लगाए गए थे। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो है, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। टाइम की शॉर्टेज की वजह से सब वीडियोस भी, बनी बनाई वीडियोस भी डल नहीं पाते हैं और सब आगे पीछे हो जाती हैं। यहाँ से ये देखो, ये जंगली भाटा है, जो मैंने जंगली भाटा आपको कई बार दिखाती हूँ। इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, पत्तियाँ अच्छे से जो सर्दियों में जल भुन गई थी, सब खराब हो गई थी, सब झड़ गए थे सब वो, और नई पत्तियाँ, नई ग्रोथ, ये पीले गिरते जा रहे हैं, पीछे के नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। सरसों की तो बात ही क्या दोस्तों, सरसों हर जगह फुली हुई है। इतनी सरसों, ऐसी फलियाँ, इतनी मोटी मोटी फलियाँ हैं सरसों की कि बहुत मोटी मोटी, शायद खेत में भी नहीं होती है, जो ज़मीन में होती है ना वो भी नहीं होती है, बहुत मोटी मोटी दोस्तों। ये इतने वीडियो में नहीं नज़र आती हैं जितनी ये सच में मोटी हैं, बहुत मोटी मोटी फलियाँ हैं और बहुत ही हेल्दी है सरसों, बहुत हेल्दी। अब की बार तो सरसों भी बहुत सारी मिलने वाली है। अब मैं सांभर में जो सरसों अपनी डालती हूँ, तड़का लगाती हूँ, मैं अपनी यही सरसों कलेक्ट करती हूँ। और ये देखो, इसमें कुछ पीली हैं, कुछ काली सरसों हैं, हर तरह के सीड्स डाले थे मैंने। और अभी तो फ्लावरिंग देखो खूब बढ़िया। ये एक टमाटर का पौधा जो खुद से अपने आप उग गया, ये वही क्यारी है जिसमें पिछले साल बहुत अच्छे अच्छे टमाटर, मोटे मोटे टमाटर दिखाए थे, वहीं से कोई सीड गिर गया होगा और ये अपने आप, या किचन वेस्ट का भी थोड़ा बहुत कोई पड़ा कहीं रह गया होगा, उसका होगा। तो ये अपने आप बहुत ही अच्छा हेल्दी पौधा टमाटर का, और फ्लावरिंग इसमें पूरे में हो रखी है। ये देखो इसकी फ्लावरिंग, टमाटर की फ्लावरिंग, ये सारे में है इसमें। अच्छा देखो ये, तो ये भी हो रहा है। और ये चप्पन कद्दू, इसका अभी टाइम थोड़ा, अभी ये बस एक, अभी फरवरी में, ये मार्च तक, फरवरी से मार्च तक, अभी अक्टूबर से, सितंबर अक्टूबर से हम इसे लगा सकते हैं और ये मार्च तक अगर मौसम थोड़ा ठीक रहा तो ये देगा, फ्रूटिंग करेगा। और अभी यहाँ चलते हैं, ये देखो जामुन का पौधा दोस्तों। ये जो कल बारिश आई है, इस बारिश ने इन पौधों को नई जान डाल दी और सब में फुटाव का प्रोसेस तेज हो गया। ये देखो जामुन, सारी पत्तियाँ गिरा चुका ऑलमोस्ट, और नया फुटाव देखो आप, देखो ये, यही तो बसंत का आगमन होता है। अभी ये जामुन में इस तरह से नए फुटाव आएंगे और बड़े जो पुरानी पत्तियाँ वो सब गिर जाएंगे, ये देखो। और इस फुटाव के साथ अगर इस बारिश में फ्रूटिंग होनी होगी तो फ्लावरिंग भी इसमें इसके साथ साथ शुरू हो जाएगी। ये है यहाँ, ये मैंने इसको खाद नहीं दिया, मोगरा, नहीं तो अब तक इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी होती। और अभी इसमें बिल्कुल आप देखो, कहीं कहीं आपको नया नज़र आएगा फुटाव। ये मोगरा में अब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये जो पुराने, जो ये ऑलमोस्ट पूरे साल खिलते हैं, ये टमाटर के पौधे हैं। ये प्याज में सीड आने लगे हैं, ये देखो
ये सीड्स हो जाएंगे। ये टमाटर जब पिछले वीक में जो बहुत तेज़ गर्मी थी, उस गर्मी में इसकी पत्तियां झुलस गई, इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो गई। लेकिन जैसे ये भी बरसात में, ये बरसात कल की जो बरसात एक बीच में और थोड़ी सी आई थी, तो एक दो बरसात ही हो गई हैं, तो हरियाली फिर से इसके पत्तों में देखो, चमक फिर से आ गई है। दोस्तों फ्लावर देखो, फ्लावर्स की तो बात ही क्या है, इतने ढेर फ्लावर हैं और टमाटर बनने लग रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं। लेकिन ये जो धूप कभी कभी, क्योंकि टमाटर के पौधे जो होते हैं ठंडे मौसम में ज़्यादा अच्छा, ठंडे में ही ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। मतलब ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर इसको पसंद नहीं है, धूप भी चाहिए इसको लेकिन उतनी तेज़ नहीं जो एकदम से आ जाती है। एक तो 4th फ्लोर पे ये खुले में है बिल्कुल, सुबह की धूप से शाम तक की धूप जब आती है तो इस पर पूरी आती है, इसलिए अब जैसे भी देगा। देखो सरसों के बीच बीच में फलियाँ, हर सरसों का सीड कहीं ना कहीं अपने आप ही गिर गया और बहुत सारी जगह पे तो ये खुद ही पौधे आ गए। और देखो फलियाँ, कितनी सारी फलियाँ। मेथी पे देखो फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, और ये देसी मेथी है हमारी, इस पर भी ये देखो भी इसकी फलियाँ बननी तैयार हो गई हैं। अभी इस पर अभी ये पकने लगी है। अभी भी मैं इस तरह की इतनी ले लेती हूँ, ये जो कच्ची कच्ची ऊपर की है, जो बस फूल ही फूल है, इनको अभी भी मैं जो है सब्जी में, रोटी में यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ टमाटर हैं, और ये देखो कसूरी मेथी, इसके देखो कितना, इसमें देखो सारी कसूरी मेथी के दाने देखो, फलियाँ देखो। अब मैं जब ये पक जाएगी तो मैं इसे पूरा उखाड़ लूँगी। पत्तियों को सूख जाएंगी पत्तियाँ भी, पत्तियों को सूखी हुई को अलग से कलेक्ट करूँगी और फलियों को अलग कलेक्ट कर लूँगी, और ये कसूरी मेथी हमारी तैयार हो जाएगी मेरे पास। ये बहुत सारी है, देखो मैंने बहुत जगह जगह लगाई हुई है, कोई ऐसे ही कहीं कहीं सीड छिटक दिए थे। तो ये देखो गेंदा। अभी दोस्तों ये है कुंदरू की बेल। अभी इस कुंदरू की बेल में भी फुटाव अब शुरू हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है, लेकिन 2 बेल है मेरे पास। एक बेल में मुझे कहीं कहीं फुटाव नज़र आ रहा है, इसमें अभी नहीं मुझे दिख पा रहा कहीं पे फुटाव, लेकिन वो जो दूसरी बेल है उसमें मैंने देखा है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। अभी कल की आंधी में सारे टमाटर मेरे बहुत बुरा हाल हो गया इनका, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होते हैं। अभी मैंने सुबह इनको बांधा है रस्सी से, ये सीधी थी, स्टिक्स मैंने लगाई हुई है नीचे, स्टिक्स के सारे खड़े थे, लेकिन आंधी नहीं है तो इनको यूं ऐसे पूरे लेटे पड़े थे। अभी इसमें मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन सा पौधा कहाँ गिरा हुआ है। बीच बीच में मैंने लगाई हुई है स्टिक्स वगैरह, कुछ कहीं कुछ लगाया हुआ है, बीच बीच में सपोर्ट दी हुई है, पर फिर भी कौन कहाँ गिर गया कह ही नहीं सकते। पता नहीं कैसे कैसे गिरे हुए हैं ये, अब ऐसे ही लटक गए हैं, कोई किधर को कोई किधर को। आंधी इतनी ज़ोर से थी दोस्तों, नीचे जब हम खड़े होते हैं तो लगता है हवा चल रही है, लेकिन जब हम ऊपर आते हैं तो वही हवा आंधी ही लगती है, बिल्कुल बहुत तूफान की तरह चलती हैं। धनिया पत्ती मैं ये सारी ले लूँगी धीरे धीरे, क्योंकि अब इन पे भी थोड़ा बीच बीच में पीलापन आना शुरू हो गया था, और नया धनिया भी लगा लूँगी। ये बैंगन में देखो जो सर्दियों में बिल्कुल ऐसे ख़राब सा हो गया था, और अभी इसमें वापस नई ग्रोथ शुरू हो गई है। भाटा, जंगली भाटे के ऊपर जो हमने उसको किया था, ग्राफ्ट किया था दोस्तों, ये देखो इसमें ये जो थोड़ा सा चेपर टाइप का जो एफिड्स होते हैं, ये कहीं कहीं लग रहा है। मैं इस पर नीम ऑयल स्प्रे करूँगी, लेकिन इसमें भी नई ग्रोथ चल रही है। ये टमाटर, ये देखो टमाटर की लंबाई देखो दोस्तों। अपने सीड का ये जो है फ़ायदा होता है। ये मेरे अपने घर के सीड थे, मैंने जो पिछली बार बनाए थे, जो बहुत ही हेल्दी टमाटर मैंने आपको दिखाए थे इतने, उन सब के कुछ उसमें चेरी टमाटर थे, और ये सीड ना मिक्स था, तो मैंने मिक्स ऐसे बिखेर दिया, तो कहीं कोई कैसा पौधा निकला, कहीं कैसा पौधा निकला। अब जैसे ये है, इसमें अब जो फ्रूटिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये चेरी टमाटर है। ये देखो इसके अंदर की फ्रूटिंग देखो दोस्तों, नज़र आ रही है क्या? देखो ये छोटे छोटे कंचे की तरह से बहुत सुंदर से पूरे 6-6 के गुच्छे में है। यहाँ पे भी देखो, ये भी देखो, ये छोटे छोटे लग रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है एक चेरी टमाटर का पौधा है, और सब जगह फ्रूटिंग बन रही है। और ये देखो ऊपर देखो, मैंने रस्सी ऊपर, बहुत लंबा पौधा है दोस्तों,
और ये देखो एक दूसरा है ये, जबकि ये चेरी टमाटर वाला नहीं है क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा टमाटर का बड़ा है, तो ये चेरी टमाटर, लेकिन इसकी भी ग्रोथ देखो। पर क्योंकि मुझे लग रहा है इसका गमला इसको छोटा पड़ गया, तो इसको खाने की कमी हो रही है और इसकी पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी बीच में देखो कर्ल हो जाती हैं। वैसे इसमें कोई जैसे वो संकुचित सी छोटी छोटी सिकुड़ सी जाती है पत्तियाँ, मरोड़िया जिसे कहते हैं, वो नहीं है। लेकिन क्योंकि इसको पोषक तत्व तो इसके इतना पौधा बड़ा हो गया, इतनी फ्लावरिंग फ्रूटिंग है। और दोस्तों इसकी क्यारी में बहुत सारे खूब देखो कितने सारे पौधे हैं। ये देखो एक गेंदे का लगाया था मैंने वो इसलिए लगा दिया था कि मिट्टी थोड़ी पुरानी हो गई थी इसकी, और ये इस बार मैंने इसमें मिट्टी नई नहीं है, ये पुरानी मिट्टी है जो इसमें पड़ा हुआ था। पुरानी में से बहुत सारे पौधे लगे थे सीजन के पूरे, बस क्योंकि पौध ज़्यादा उड़ती है, मुझे लगानी थी तो मैंने बस ऐसे ही डाल दी, तो इसलिए भी इसको अब ये पुरानी मिट्टी में ही लगा हुआ है दोस्तों। और ऊपर से देखो यहाँ मैंने सीड के लिए ये एक गाजर की, बाजार की गाजर थी ये, मैंने उसके ऊपर के जो हेड होता है वो काट के यहाँ लगा दिया था। ये देखो यहाँ लगा दिया था। और ये देखो इसमें, ये देखो ये सीड के लिए लगाया था मैंने। अब देखती हूँ मैं इसमें, ये भी एक मेरा रिसर्च ही चल रही है कि इसमें अब सीड आता है तो कैसा आता है, कैसा रहेगा, ये सही है कि नहीं हुआ, सही रहेगा, ये सब भी देखना है। पुदीना में दोबारा से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये देखो सर्दियों में तो बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया था, लेकिन ये पता नहीं लंबी लंबी बेल की तरह इतना लंबा लंबा सा चल रहा है। बहुत सारी बेल भी इसमें हो गई हैं। तो नींबू में तो आपको पता ही है नई ग्रोथ चल रही है पूरी। ये देखो अभी यहाँ से ये देखो बारिश में देखो सारी मिट्टियाँ बह बह के भी, मिट्टियाँ का भी कितना बुरा नीचे हाल है। ये टमाटर फिर से मैंने इनमें रस्सियाँ बांध के थोड़ा सपोर्ट दे रखी है जगह जगह। ये देखो दोस्तों ये एक ऐसे ही जंगली सतूत मतलब पता नहीं कहीं से बीज आ गया होगा और ये उग गया था, तो मैंने इसे उगने दिया। एक क्यारी में ऐसे उगा हुआ है, तो सर्दियों में इसके सारे जो है पत्ते गिर गए थे और ये अब दोबारा से इसमें फुटाव आ गया। मुझे मतलब अच्छे लगते हैं ऐसे प्लांट्स। अब जैसे हालांकि 2-3 साल में हो सकता है इसमें फ्रूटिंग आ जाए। एक और दोस्तों ऐसे पौधा है जिसमें बिल्कुल इसी तरह से, और अब की बार उसमें 3-4 साल हो गए होंगे, ऐसे ही लग गया, अपने आप उग गया, तो मैंने उगने दिया उसको। तो इन पे पंछी आते हैं ना दोस्तों इनमें, और देखो इस पे भी, ओह माय गॉड मैंने तो देखा ही नहीं दोस्तों, इसमें भी देखो फ्रूटिंग दिख रही है। ये देखो ये तो सतूस ही लग रहा है मुझे, मलबरी। ये हो सकता है अब नेक्स्ट टाइम से इसमें मैं इसको अगर थोड़ा खाना पानी अच्छा देती तो शायद, मैंने तो इसे बस ऐसे ही समझा कि ये क्योंकि सीड से जर्मिनेट हुआ है, तो पर 2-3 साल ही हुए हैं इसको, तो फिर भी इसमें मुझे फ्रूटिंग दिख रही है, कहीं कहीं है। और वो एक और पौधा है ऐसा ही, उस पर भी फ्रूटिंग दिख रही है। तो जो है हो सकता है कि मैं इसको निकाल के अच्छा खाना पाना दूंगी अगर, तो ये फ्रूटिंग करे। तो अभी मुझे खाना भी देना, बहुत काम है दोस्तों, गार्डन में बहुत ज़्यादा काम है, पर कर नहीं पा रही हूँ। ये देखो दोस्तों ये चेरी टमाटर देखो, ये पकने भी लग गए यहाँ पे। अंदर पूरा 6 का गुच्छा है ये, और इसमें भी बीच बीच में चेरी टमाटर है, बीच बीच में बड़े वाले टमाटर है, बड़े साइज़ के। अंदर देखो फ्रूटिंग, अंदर फ्रूटिंग है, पर ऊपर से नज़र नहीं आता, सब में फ्रूटिंग हो रही है। ये देखो यहाँ देखो फ्रूटिंग तो सब जगह हो रही है, खूब अच्छी हो रही है, फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा है और फ्रूटिंग भी अंदर हो रही है। पर ये आंधी में सारे पौधे एक तरफ को झुक गए, कोई कहाँ। इनको थोड़ा सा मैं अगर और खाना दे देती, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है ना इनकी, तो खाना तो चाहिए हीगा, और मैं दे नहीं पा रही हूँ। अगर दे दूँगी तो बहुत अच्छा साइज़ का टमाटर होगा। जो चेरी टमाटर है उसका भी साइज़ दोस्तों बड़ा हो जाएगा। वहाँ देखो पीछे मटर का पौधा देखो दोस्तों, कहाँ इस ग्रो बैग में था, और ये यहाँ एक करेले की बेल थी जो गर्मियों में मतलब ये सर्दियों में इसकी हालत, सर्दियों के ये शुरू में ही दोस्तों बरसात के बाद लगी थी ये, और अच्छी अपने आप ही कोई सीड जर्मिनेट हुआ था शायद, और बहुत अच्छे इसने करेले दिए। उसके बाद ये सर्दियों में बिल्कुल सूख गई, और अब देखो फिर से फुटाव इसमें शुरू हो चुका है। और ये आंधी में ये सारी चीज़ें, इसके साथ ही मैंने मटर छुपाने के लिए, ताकि करेले की बेल के अंदर, ताकि गिलहरी वगैरह ना देखें फिर भी। और ये सब एक तरफ गिर गया देखो, 2 ग्रो बैग किधर है और ये किधर लटके, बेलें है ना, तो स्टिक भी लगी हुई है बीच में, लेकिन फिर भी
ये उस स्टिक के साथ ही ऊपर तक ये स्टिक बिल्कुल ये भी इधर गिर गई। और मटर देखो, आपको मटर देख रहे होंगे। अभी मैंने कल 16 मटर थी, मैंने गिनी थी, 16 मटर तोड़ी थी। उससे पहले मैंने जो हार्वेस्टिंग दिखाई है उसमें भी हमने 8-10 मटर होंगी उस दिन, मीठी मीठी मटर तोड़ी थी, बस बाकी छोड़ दी थी फलियाँ। और आज फिर देखो, ये देखो, कल की मैं हार्वेस्टिंग की फ़ोटो आपको दिखाऊंगी जो मैंने कल तोड़ी थी। 10-15 मटर थी वो। यहाँ पे भी देखो, बड़ी हेल्दी है और बहुत अच्छी मटर है। यहाँ एक और टमाटर है दोस्तों, ये देखो। कल बहुत ज़ोर से बारिश आई थी और उसने, ये देखो दोस्तों, ये मूली का पौधा, इसे हम तो जो फलियाँ होती हैं मूली की फलियाँ, जो सीड बनता है, सीड बनने से पहले ये जो हरी हरी फलियाँ होती हैं, ये देखो ये बन रही हैं, जो ये सब्जी इसकी बहुत अच्छी बनती है आलू के साथ। तो अब ये देखो इसमें बहुत सारी फलियाँ बन रही है, तो मैंने इसको बनने दिया। और लास्ट में मैं इसमें से सीड हार्वेस्ट कर लेती हूँ, और उससे पहले हम इसका सब्जी में यूज़ करते हैं और बाद में सीड हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो एक साथ 2 काम हो जाते हैं इसमें। तो ये बहुत सारी फलियाँ बन रही हैं अंदर, ये देखो सारी फलियाँ। और ये 2 जगह पे, इसमें देखो 3 मूलियाँ थी, छोड़ दी मैंने। इधर टमाटर का पौधा लगा है, और ये मेथी देखो, कसूरी मेथी की फलियाँ देखो। जगह जगह पे जहाँ एक पौधा भी उग गया तो उसमें भी अपने आप बढ़िया ग्रोथ हो गई। ये देखो दोस्तों, ये बारिश ने देखो कल क्या किया, ये देखो फलियाँ तो इसमें पकने भी लगी हैं शायद। ये देखो बीच बीच में इतनी मोटी मोटी फलियाँ हो गई हैं, ये दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये देखो। और देखो पोलिनेटर्स कैसे अपना काम कर रहे हैं। ये सारी झुक गई नीचे को, देखो नीचे को कितनी झुक गई है। ये देखो पोलिनेटर्स, इस पे इस मूली के फूलों पे पोलिनेटर्स बहुत आते हैं। देखो कितने सारी मधुमक्खियाँ ही देखो नज़र आ रही हैं, सब जगह उड़ रही हैं, बहुत बढ़िया अच्छे से। और फलियाँ जल्दी जल्दी, इसीलिए जल्दी फलियाँ बनती हैं। ऊपर नीचे कई मधुमक्खियाँ एक साथ में, देखो 3-4 तो यहीं पे ही हैं। ये 1 2 3। यहाँ मिट्टी का सामान भी मैंने फैलाया हुआ, सूखे पत्ते, मिट्टी सब बन रही थी आगे के लिए। ये इसको मैं ठीक करूँगी, अभी सारा गिर गया है ये। यहाँ देखो टमाटर किधर कैसे एक तरफ वो गिर गए सारे। ये देखो इतनी बड़ी, देखो लंबी लंबी ब्रांचें ऐसे गिरी हुई हैं। ये देखो एक ये गिर गई, ये देखो। अभी मुझे इनसे सबको ठीक करना है। बीच में यहाँ पे इनको थोड़ा सा बांधा हुआ है, तो थोड़ी फिर भी बची हुई हैं। ये थोड़ा बचा हुआ है। यहाँ देखो गुच्छे टमाटर के कितने डार्क ग्रीन है, और ये बिल्कुल रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो कितने सारे गुच्छे नीचे, देखो ये नीचे, फिर यहाँ पे देखो, ये देखो सारे में लगे हुए। ऊपर देखो, ये ऊपर यहाँ पे फिर 3 गुच्छे तो एक साथ लगे हुए हैं ऊपर नीचे, ऐसे जैसे मंजिल की तरह नीचे। फिर यहाँ देखो गांठ गोभी यहाँ पे, यहाँ बीच में 2-3 टमाटर के पौधे हैं। और मैंने ये कूलर की टंकी का नीचे का पार्ट था, और क्योंकि जो फैले हुए इस तरह से सरफेस होता है ना, जो इस तरह से फैले हुए होते हैं दोस्तों, खेत की तरह की मिट्टी इनको लगती है। मतलब रूट ऐसे इनकी मतलब फैलती ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा अच्छे पौधे होते हैं। तो ये देखो मैंने सारी, इसमें भी गांठ गोभी लगी हुई है, और बहुत अच्छी टेस्टी होती है गांठ गोभी, हेल्दी भी होती है, कीड़ा भी कम लगता है। मुझे तो सबसे अच्छी यही लगती है, और मैं इसको लगा ही देती हूँ। फिर यहाँ कुछ, यहाँ पे देखो गाजर है नीचे, अभी दिख रही है, पता नहीं दिख नहीं रही, मुझे खुद ही नहीं दिख रही इसमें। यहाँ पे ये देखो, पता नहीं नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। एक यहाँ पे देखो, ये शायद दिखे, कुछ थोड़ी बहुत दिख रही है। एक ये यहाँ पे इस क्यारी में मैंने थोड़े अलग अलग लगाई थी, साथ में मटर भी हैं। मैंने यहाँ नीचे ना 2-3 मटर छुपाई हुई हैं बेटे से ना, ताकि ये देखो बेटा इसको तोड़े ना। मैंने सीड तैयार करने के लिए 2-3 मटर यहाँ छिपा रखे हैं, थोड़ी अच्छी मैच्योर हो रही है। यहाँ देखो दिख रही है मटर, नीचे 2-3 मटर हैं। एक यहाँ देखो ये रही, एक उसके साथ में यहाँ पे है, एक नीचे है। तो ये छुपी हुई है गिलहरी से भी, और कोई तोड़े भी ना, तो इसलिए ये देखो ये रही, ये देखो। तो थोड़ा सीड बना लूँगी। अपना सीड दोस्तों इतने अच्छे से जर्मिनेट होता है ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता,
और फटाफट बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत अंकुरित जल्दी होता है, ताज़ा सीड होता है, अंकुरित होता है, ऑर्गेनिक होता है, बहुत पावर होती है उसमें, बहुत पावरफुल होता है, जल्दी से फंगस नहीं लगती, गलता नहीं है, ख़राब नहीं होता। ये मेरी इतनी बढ़िया बढ़िया सी फलियाँ सरसों की। और अब हम आगे चलते हैं। गार्डन की दोस्तों बिल्कुल हालत तो ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। सहारे में कुछ कुछ कूड़ा सारा बह बह के इधर उधर, पत्ते इतने गिरे, इतने पत्ते गिरे। और ये देखो दोस्तों, ये मेरे गुआवा, जैसे देखो बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट लगे हैं। इस बार साइज़ थोड़ा छोटा ही रहा। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, अमरूद के लिए आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास अमरूद है तो दोस्तों, जब आप दोनों सीज़न में फ्रूट लेते हैं, पूरी गर्मियों में भी और पूरा सर्दियों में भी, दोनों टाइम फ्रूटिंग होती है इस पर। अगर आप दोनों टाइम फ्रूटिंग लेंगे तो फिर पौधे की जो अपनी पावर होती है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कितनी ताकत होगी दोस्तों, इतनी फ्रूटिंग उस पर कितनी ताकत होगी। अगर आप एक सीज़न छोड़ के फ्रूट लेते हैं, कभी भी ना गर्मियों का फ्रूट नहीं लेना चाहिए। गर्मियों में इतने नुकसान है, एक तो बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, ना साइज़ बढ़ता है, ना फ्रूट उतना अच्छा नहीं हो पाता है। और दूसरा कि उसमें कीड़ों की मात्रा, जो फ्रूट फ्लाई होती है वो इतनी ज़्यादा आती है कि कीड़े उसमें लगने शुरू हो जाते हैं। फ्रूट फ्लाई आती है, अपने एग लेइंग इसके अंदर करती है और फिर सारे ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन इसने किया, मैंने ना चाहते हुए भी, मैंने इसको गर्मियों में कोई खाना नहीं दिया था, और उसके बावजूद भी इसमें गर्मियों में अपने आप ही इतनी फ्रूटिंग हो गई थी। कितनी झाड़ती, कितने तोड़ती, कितना ऊपर तक है देखो। मैंने फिर होने दिया, और क्या हुआ, उसका नुकसान मुझे ये रहा कि जो सर्दियों में मेरे फ्रूट का जो बहुत बड़ा बड़ा साइज़ होता है, जो अच्छा बड़ा साइज़ होता है, वो बड़ा साइज़ ना होके थोड़ा साइज़ इसका छोटा रह गया, क्योंकि इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं बची। जबकि मैंने सर्दी में खाना दिया इसको, लेकिन दोस्तों उस खाने की वजह से ही ये इतना फ्रूट आ पाया, नहीं तो इसके अंदर बिल्कुल इसमें जान ही नहीं थी। ये सोचिए फिर इसकी विचार देखो, इसकी इतनी भी, हर बार इसमें पत्तियों से भरा होता है, लेकिन इस बार इसमें पत्तियों की भी इतनी ग्रोथ नहीं थी सर्दियों में। तो अगर आप सर्दियों का फ्रूट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा। हालांकि इसने तैयारी शुरू कर दी है, देखो नया फुटाव आ गया गर्मी के लिए, लेकिन मैं गर्मियों में अब मैं इसको बिल्कुल खाना नहीं दूंगी, ताकि इसमें अगर कोई फ्रूट आए भी तो इक्का दुक्का कोई फ्रूट आए और बस पत्तियाँ निकले। देखो देखो बसंत के आगमन में देखो फुटाव देखो दोस्तों। अब इसका जो गर्मियों की तैयारी इसने शुरू कर दी है। मैं इसमें से कोई फ्रूट इसलिए नहीं तोड़ रही हूँ, तो फ्रूट जब तक लगा रहेगा तो नई बर्ड्स कम आएंगी, नई चीज़ें कम होंगी, और जब जो अपने आप ही गिरता है। देखो पंछियों ने खा खा के गिराए हुए, ये देखिए, ये पंछी का देखो, इसने ये पूरा का पूरा देखो, है ना, देखो कितना प्यारा कलर होता है और बहुत टेस्टी मीठा होता है। कभी भी ना गर्मियों में फ्रूट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इधर देखो दोस्तों, बसंत के आते ही ये सफ़ेद जामुन है, सफ़ेद जामुन। अभी देखो इसमें फ्लावरिंग कितना, वो जो पूरा का पूरा इसके फ्लावर का प्रोसेस शुरू हो चुका है, ये देखो। लेकिन कुछ बीच में सूख भी गया, टूट गई ये ब्रांच आंधी में, ये देखो ये टूटी हुई है ये वाली ब्रांच। तो और देखो, ये देखो कितना भरा भरा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट जो है, नहीं तो लंबा हो जाता वीडियो, तो बाकी का जो है वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही।